लास्ट में 8 मार्च को हमने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी किया। और ये स्ट्राइक खाली हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये ओवर ऑल इंडिया की स्ट्राइक है। 1.5 लाख भट्टे हैं, 3 करोड़ श्रमिक और 1.5 लाख भट्टे वाले वो बेरोजगार हो जाएंगे। स्ट्राइक हम इसलिए सितंबर 23 तक कर रहे हैं कि पूरे सीजन भट्टा बंद रखेंगे, तो जो हमारे पास स्टॉक है उसको बेच के हम अन्य व्यवसाय में शिफ्ट हो जाएंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी। मतलब इस तरह से अगर सरकार नहीं सुनती है तो पूर्ण रूप से आप बंद करके और दूसरे व्यवसाय में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सीमेंट लॉबी की बहुत सोची समझी रणनीति है। आज हमारी लाल ईंटों का महत्व वैसे ही खत्म हो गया है। लाल ईंटें लगाने पे वैसे रोक लगा दी है। यहाँ पे एलडीए से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर 2000 मीटर से ऊपर का भवन है, उसमें आप लाल ईंट लगा ही नहीं सकते। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं, जिसके तहत वो चाहती हैं कि लाल ईंट का उद्योग समाप्त हो जाए। तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत हर जिले में, हर शहरों में ये व्यवसाय हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में। तो एक तरह से बहुत बड़ी बेरोजगारी नहीं पैदा होगी? बिल्कुल बेरोजगारी प्राप्त होगी, क्योंकि ईंट भट्टा एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ बहुत कम पूंजी में हम अधिकतम लोगों को रोजगार देते हैं। नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, 2000 करोड़ का रोजगार, मतलब 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करती हैं, रोजगार कितने लोगों को देती हैं? मुश्किल से 2000 लोगों को देती हैं। और हमारे यहाँ कितना 1-1.5 करोड़ की लागत वाला हमारा कार्य है, जिसमें हम 200 लोगों को रोजगार देते हैं। तो 1.5 लाख भट्टों पे 3 करोड़ लोगों को रोजगार देना बहुत बड़ी बात है और सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना। मौजूदा सरकार में जो भी सक्षम मंत्री हैं, क्या उससे कोई आश्वासन इस तरह का मिला? हम लोग लगातार मंत्रियों से मिल चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, 50,000 मेल जो है प्रधानमंत्री जी को भी भेज चुके हैं। लेकिन सरकार की मंशा तो फिर ठीक लगती है, लेकिन अधिकारी लोग उस बात को वहाँ पे सही तरह से पहुँचाने नहीं चाहते। मीडिया से बात करेंगे तो मंत्री लखनऊ एग्रीकल्चर एसोसिएशन आज जो प्रेस वार्ता है उसमें मुख्य रूप से सेल टैक्स 1% से लेकर 6% किया गया। और जो कोयला जो हमारा मुख्य रॉ मटेरियल है, जिससे जो हमारा ईंट बनाने में प्रयोग होता है, वो हम लोग को 9,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये में लेना पड़ा। और जो हमारा कोटा है लगभग 500 टन का प्रति भट्टे, जो हम लोग को कोयला सरकारी मिलना चाहिए उचित दर से, वो कोयला नहीं मिल पाया। जब हम लोग की कॉस्ट ही नहीं आ पा रही है तो हम क्या रेट में बना के बेचेंगे और क्या कस्टमर को देंगे? तो इस दिक्कत को देखते हुए हम लोग अगले वर्ष आम जनमानस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। भाई वो कैसे अपना घर बनाएगा? भाई हम लोग व्यापार कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स आएगा तो उस टैक्स को हम नेचुरली वो कस्टमर की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए कि जैसे जो वाजिब बढ़ोतरी है वो करके हम लोग को टैक्स की रियायत दे, जो उचित दर पे कोयला मिलता है हम लोग कोयला दिलाए, हम लोग अपना नॉर्मल जो रोज़गार गरीबों को दे रहे हैं, जिस तरीके से कार्य करें हम लोग। सरकार से बातचीत के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना? सरकार से बातचीत मेल भी की गई। ऑल इंडिया में हम लोगों ने जंतर मंतर पे धरना भी दिया। यहाँ भी जो संपर्क में मंत्री हैं, संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनसे मिलने पूरे ऑल इंडिया की समस्या, ऑल इंडिया की समस्या। आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे? आने वाले समय में अब तो हम लोग फिलहाल अगले साल भट्टे चला नहीं रहे, तो जो भी आने वाले समय में प्रदर्शन होगा, जहाँ भी मिलना होगा, जो भी हमारे प्रयास होंगे, वो हम लोग बेहतर अपने उद्योग के हित में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश नागपाल, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ई निर्माता समिति। आज हम लोग विवश हो रहे हैं अपने रोजगार को बंद करने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी टाइम से लगातार प्रयास करते रहे कि हमारा ये कुटीर जो ग्रामीण उद्योग है वो चलता रहे, ताकि हमारा भी काम चलता रहे और सारा काम। लेकिन कुछ साजिश की तरह जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि ये उद्योग चले। धीरे धीरे बिल्कुल प्लानिंग की तरह हम लोग की लाल ईंट को बंद करने का प्रयास किया गया। पहले जो नालियों में, खड़ंजों में, सड़कों में जो ईंट लाल लगती थी उसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया। उसके बाद इसके ये कोशिश की कि सीमेंट उद्योग किसी तरीके से आए और वो इसको करे। इस वजह से हम लोग को तरह तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा। पर्यावरण में भी हम लोग को जानबूझ के जब एक हमारी नॉर्म्स बना दी गई, उसके बाद भी हम लोग को प्लानिंग की तरह परेशान किया गया। हम लोग को जिस तरीके से सरकार ने कहा कि अगर आपका पॉल्यूशन, अगर हमारा भट्टा उद्योग कर रहा है,
हमने चिमनियों को उस हिसाब से परिवर्तित करा, उसमें सेटलिंग चैम्बर्स लगवाए ताकि हमारे जो धुएं की मात्रा है वो कम हो और उससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी सुधार हुआ। फिर हमसे कहा गया कि नहीं साहब, आप जो है इसको जो है जिग जैग भट्ठे चलाएं, ताकि अब एक जिग जैग भट्ठा बनाने में 40 से 50 लाख रुपए की लागत आती है। धीरे धीरे भट्ठे वाले उस पर भी परिवर्तित होते चले गए, लेकिन रोज़ एक नया कानून बना के हम लोग को परेशान किया जाता रहा और हर तरीके से हमारा शोषण होता रहा। उसके बाद भी किसी न किसी तरीके से, चूँकि पुराना सदियों पुराना रोजगार है, रोजगार में ग्रामीण उद्योग में शुरू से ही लोग ये कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा मुख्य रॉ मटेरियल है कोयला, उसको इतने ऊंचे स्तर पे पहुंचा दें ताकि हम चाह के भी ईंट बना न सकें। जब हम ईंट बना ही नहीं सकेंगे तो आगे वो अपने आप उद्योग धीरे धीरे बंद होता रहेगा। इसीलिए हम लोग को मजबूरन अपने भट्ठे बंद करने पड़े और आज हम इस स्थिति में हैं। तो सर क्या मांग कर रहे हैं?